चीन आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की यानी कि एरिया की, तो चीन इसमें है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। आज भले ही चीन के पास काफ़ी ज़मीन है, लेकिन इससे चीन की दुनिया में अपने दबदबे को कायम करने की मंशा पूरी नहीं होती है। इसलिए तो बड़ी ज़मीन, बड़े आसमान के साथ ही वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के अपने ख्वाब को समुद्र के जरिए पूरा कर रहा है। साउथ चाइना सी, जिसे हम दक्षिण चीन सागर के नाम से भी जानते हैं, चीन की दुनिया में अपने दबदबे को कायम करने की कोशिश का सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस समुद्र में कभी केवल पानी ही पानी होता था, वहां आज चीनी आर्मी के बेस बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक उसके 370 किलोमीटर का हिस्सा चीन के पास था। इस 370 किलोमीटर के दायरे को चीन इस कदर बढ़ाना चाहता था कि पूरी दुनिया के सी ट्रेड का 30% हिस्सा उसके कब्जे में आ जाए। साउथ चाइना सी पर अपने कब्जे के लिए चीन ने एक ऐसी चाल चली कि दुनिया के कई देश आज उसके खिलाफ खड़े हैं। दरअसल दुनिया के हर वो देश जिनके पास समुद्र तट भी मौजूद है, उनके तटों यानी कोस्टल एरिया से समुद्र में 370 किलोमीटर तक का एरिया भी होता है। यानी ये इलाका भी उस देश की समुद्री सीमा के अंदर माना जाता है। यूनाइटेड नेशन के लॉ ऑफ द सी के मुताबिक इस इलाके को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। साउथ चाइना सी के चारों ओर मौजूद फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और चीन का इस समुद्र में ईईजी यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मौजूद है। लेकिन दुनिया के इस नियम को ताक पर रखकर चीन खुद के बनाए नियमों को समुद्र में चलाता है। चीन 370 किलोमीटर के नियम को ना मानकर अपने एक 9 लाइन के नियम को साउथ चाइना सी में मानता है और इस नियम का हवाला देकर वो पूरे साउथ चाइना सी पर अपना हक जमाता है। चीन कहता है कि ये नियम वो हमेशा से मानता आ रहा है और इस तरीके से साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर उसका हक है। यूएन के लॉ ऑफ द सी के मुताबिक अगर समुद्र में किसी आइलैंड पर किसी देश का हक है, तो ऐसे में उस आइलैंड से भी 370 किलोमीटर तक का हिस्सा उस देश की समुद्री सीमा में यानी ईईजी में शामिल होगा। और चीन साउथ चाइना सी पर अपने कब्जे को बनाए रखने के लिए यूएन के इसी नियम का फायदा उठाना चाहता है और इसीलिए वो बना रहा है वहां कई मैन मेड आइलैंड्स। पिछले कुछ सालों में साउथ चाइना में 7 आइलैंड्स जैसे फायरी क्रॉस रीफ, गेविन रीफ, ह्यूग्स रीफ चीन के नक्शे में शामिल हो चुके हैं। इन आइलैंड्स को चीन ने कुछ ही सालों में तैयार किया है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिनमें साफ तौर पर दिखा कि कैसे चीन समुद्र में अपनी जमीन तैयार कर रहा है। ये आइलैंड्स कोई आम आइलैंड नहीं है। चीन ने इन आइलैंड्स पर सी पोर्ट, एयर बेस और कई सारी बिल्डिंग्स भी बना दी हैं। चीन का मकसद केवल साउथ चाइना सी पर कब्जे का नहीं है। दरअसल वो दुनिया के 30% सी ट्रेड पर कब्जा जमाना चाहता है जो वहां से होकर गुजरता है। चीन का साउथ चाइना सी में ये दबदबा भारत के लिए भी खतरा है, क्योंकि वहां कब्जा जमाकर चीन भारत के एक बड़े शिपिंग रूट को ब्लॉक भी कर सकता है। हालांकि चीन की ये चाल काफी आसानी से नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि साउथ चाइना सी के किनारे पर भारत के काफी दोस्त भी मौजूद हैं, जिनमें से एक है वियतनाम, जो पूरी दुनिया में एक लौता देश है जिसे हम ब्रह्मोस मिसाइल तक बेचते हैं। वहीं दूसरी ओर
जापान है जो लंबे समय से भारत के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में साथ दे रहा है और चीन भी इस बात को समझ रहा है कि इन देशों की मौजूदगी में वो भारत के रास्ते को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। साउथ चाइना सी चीन ही नहीं दुनिया के लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां करीब 11 बिलियन बैरल तेल, 190 ट्रिलियन फीट तक नेचुरल गैस और दुनिया की 10% मछलियां पाई जाती हैं। यहां देशों के ईईजी के बाद जो इलाका बचता है उस पर पूरी दुनिया का हक होता है और यही चीन दुनिया को नहीं देना चाहता। इसी कारण साउथ चाइना सी का ये समुद्री इलाका एक अंतर्राष्ट्रीय तनाव को पैदा कर रहा है। साउथ चाइना सी में चीनी दबदबे को चुनौती देने के लिए अमेरिका कई बार अपने फाइटर जेट्स इस इलाके में भेजता है तो कभी अपनी नौसेना के जरिए यहां पेट्रोलिंग करता है। इसी कारण यहां हमेशा दो देशों की सेनाओं के बीच तनाव दिखता है। मतलब साफ है कि अगर दुनिया को अपने सी ट्रेड रूट को बचाना है और लगातार ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे चीन को रोकना है तो उसके लिए जरूरी है कि साउथ चाइना सी में चीन के नियमों को ना माना जाए।